कृष्ण जन्मभूमि या शाही ईदगाह मस्जिद, आज होगा इस विवाद पर बड़ा फैसला। विवाद पर क्या है, हिंदू मुस्लिम पक्ष की दलीलें। आपको बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज यानी गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा। 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 15 याचिकाओं पर अदालत का फैसला सुनाया जाएगा। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी। हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है और उन्होंने वहां पर पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लेमिनेशन एक्ट, स्पेसिफिक पोजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला दिया है। जी हां, आपको आगे की जानकारी देते हुए बता दें कि 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन के गठन की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 17 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एडवोकेट कमीशन के गठन वाले आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता सहित विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के रोक वाले आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने रेवेन्यू सर्वे की मांग वाली अर्जी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी। मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मामलों को मथुरा कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। यह विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसका निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया। इसी बीच मुस्लिम पक्ष की क्या दलीलें हैं इस मामले में, क्या वो कह रहे हैं, इसको भी जानते हैं। अदालत के समक्ष प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह यानी कि मथुरा की समिति ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि पूजा स्थलों के समक्ष लंबित मुकदमे HC अधिनियम 1991, परिसीमन अधिनियम 1963 और विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 पर रोक लगाते हैं। मस्जिद समिति की ओर से पेश होते हुए वकील तस्नीम अहमदी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित अधिकांश मुकदमों में वादी भूमि के मालिकाना अधिकार की मांग कर रहे हैं, जो 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह मैनेजमेंट के बीच हुए समझौते का विषय था। दोनों के बीच विवादित भूमि को विभाजित कर दिया गया था और दोनों पक्षों को एक दूसरे के क्षेत्रों में 13.37 एकड़ परिसर के भीतर से दूर रहने के लिए कहा गया था। इसी बीच बात करें हिंदू पक्ष की, तो वो क्या कह रहे हैं और उनकी क्या दलीलें हैं, ये भी जान लीजिए। दूसरी ओर हिंदूवादी ने तर्क दिया कि शाही ईदगाह के नाम पर कोई संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है और उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यदि युक्त संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड को बताना चाहिए कि विवादित संपत्ति किसने दान की। उन्होंने ये भी कहा कि पूजा अधिनियम, परिसीमन अधिनियम और वक्फ अधिनियम इस मामले में लागू नहीं होते हैं। हिंदू पक्ष ने यह भी दलील दी कि ईदगाह का पूरा 2.5 करोड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू नहीं होता है। तो आपके हिसाब से आप किसकी याचिका से सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस जमीन पर किसका हक है वो भी बताएं।